नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एस्टिमेशन एंड सेफ्टी में। आज हम बात करेंगे परमिट क्या है और परमिट लेना क्यों ज़रूरी है और परमिट होता कितने तरह का है। इन सब चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम काम पे जब जाते हैं तो परमिट हम लेके जाते हैं। परमिट एक लिखित दस्तावेज है जो हमें काम करने का परमिशन यानी ऑर्डर देता है। यह इसमें डायरेक्ट दर्शाया हुआ रहता है कि आपका क्या काम है, इससे जुड़े क्या खतरा है और इसका खतरे का बचाव क्या है, यानी कि खतरे को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है। ये सारा चीज़ है। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये आपका चीज़ नहीं है। ये जो हमारा क्लाइंट कंपनी है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसमें सारा चीज़ डिटेल्स रहता है कि हमें क्या क्या उपयोग करना है वो काम पे, जैसे पीपी, गैस टेस्ट या और भी जो चीज़ रिक्वायर्ड है साइट पे, वो सारा चीज़ उसमें दर्शाया हुआ लिखित में रहता है। परमिट क्यों ज़रूरी है ये बताते हैं। परमिट यह सुनिश्चित करता है कि हम काम करने के लिए जा रहे हैं, मतलब किसी के जानकारी में है कि हम काम पर निकल गए हैं, हम उस क्षेत्र में, उस एरिया में, उस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं। या अगर आप परमिट नहीं है, आप किसी की जानकारी में नहीं है कि आप कहाँ गए हैं, क्या काम कर रहे हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं है। अब ये परमिट लेते थे, बोले ना, अभी कानूनी दस्तावेज है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर आप इसके साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपके ऊपर कंप्लेन भी हो सकता है। जो कंपनी का इसका प्रोटोकॉल है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसमें सारा चीज़ डिटेल्स रहता है, या ये प्रमाण है कि हमने ये कुछ पेपर लेके गया। ये जिम्मेवारी भी है। ये परमिट जारी करने वाले जो ऑपरेटर है या जो भी इशू करता है वो, और जो रिसीव करता है वह, दोनों के बीच में एक समझौता जैसा एक हस्ताक्षर होता है। मैंने आपको परमिट दिया और आपने परमिट लिया, रिसीव किया, यह होता है। और कम्युनिकेट, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे के बीच में संचार, मतलब बात को मीडिएटर जैसा हमने आपको बताया। ये क्या होता है, हमारे काम का क्या खतरा है, हमारा परमिट होल्डर्स जो परमिट रिसीव किया है वो और वर्कर के बीच में एक तरह की जानकारी को आदान प्रदान करता है। वो मीडिया होता है, मीडिएटर होता है, यानी परमिट होल्डर्स। हमारे परमिट में क्या चीज़ है, हमारा क्या काम है और क्या खतरा है, यह सब चीज़ उसमें जो भी डिटेल्स होता है हमारे वर्कर्स को बताया जाता है। परमिट होता कितनी तरह का है। परमिट तो बहुत तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहीं कहीं बोलता है हॉट वर्क, कोल्ड वर्क वर्क और रेडियोग्राफी। लेकिन परमिट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और कन्फाइंड स्पेस परमिट, वर्क एट हाइट परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क परमिट, लिफ्टिंग या रिगर वर्क परमिट और एक्सकेवेशन परमिट और रेडियोग्राफी परमिट। ये सब 7-8 टाइप के परमिट्स होते हैं। ये हॉट वर्क परमिट जो है, जहाँ पर हमारा हॉट वर्क होता है, जैसे वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, यह सब चीज़ काम होता है, उसके लिए हॉट वर्क परमिट होता है। जो हॉट वर्क परमिट है उसमें भी सारा डिटेल्स होता है। जिस टाइप का आप परमिट लेंगे उसके बारे में पूरा जानकारी रहता है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको उसके लिए क्या नियंत्रण है और आप साइट पे कैसे काम करेंगे, सारा चीज़ है। कोल्ड वर्क परमिट, इसमें हॉट वर्क जैसा कुछ काम नहीं है। इसमें जनरल काम होता है, जैसे कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का काम कोल्ड वर्क में परमिट में आएगा। छोटा मोटा सपोर्ट जो हम लोग लगाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के लोग में, सिविल का लोग हमें हेल्प करता है छोटा मोटा काम के लिए, वो भी फेंस लगाना या फिर छोटा मोटा गड्ढा खोदना, मैनुअली काम के लिए, ये सब चीज़ के लिए कोल्ड वर्क परमिट आता है। कन्फाइंड स्पेस एंट्री, कन्फाइंड स्पेस के बारे में जो हमने वीडियो में बताया था कि आने जाने का उसका तंग रास्ता होता है, उसके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन नहीं होता है, एक तंग रास्ता होता है, वहाँ
सांप बिच्छू का खतरा, बायोलॉजिकल हैजार्ड्स हो सकता है, अंधेरा रहता है, कुछ भी हो सकता है उस जैसे में। वहाँ पर एक स्पेशल परमिट होता है, उसके बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, उसके बारे में जानकारी वहाँ पर है। और दूसरा है, अगला है वर्क एट हाइट परमिट। वर्क एट हाइट, जो हम 1.8 मीटर के यानी 6 फीट से ज़्यादा हाइट पे काम करते हैं, तो वह हॉट वर्क हाइट वर्क एट हाइट परमिट में आता है। उसके बारे में भी आप किसी स्काफोल्डिंग या किसी मतलब फिक्स अपना प्लेटफॉर्म से बाहर जैसे निकल के काम करते हैं, वो सब चीज़ वर्क एट हाइट में आता है। इलेक्ट्रिकल परमिट, इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए परमिट आता है, वो हाई वोल्टेज का वहाँ खतरा होता है। जब भी आप किसी लाइव लाइन यानी लाइव इलेक्ट्रिकल परमिट में काम वर्क में काम करेंगे, वैसे करने का अलाउ होता नहीं है। उसमें सारा चीज़, अभी जैसे कि लाइव पैनल है, तभी हम काम करने जाएंगे, उसमें क्या करें, सबसे पहले आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन को लाइव को ही आइसोलेशन करेंगे। इसके लिए उसमें क्या सुरक्षा सुरक्षा मतलब पीपी चाहिए, सारा चीज़, उससे बचना कैसे है, वो भी जो भी काम करेगा ये स्पेशल कॉम्पिटेंट पर्सन काम करेगा। लिफ्टिंग और रिगिंग वर्क परमिट, लिफ्टिंग और रिगिंग वर्क परमिट में आप क्या उसमें क्रेन, फोर्कलिफ्ट, हाइड्रा, ये सारी चीज़ यूज करेंगे। इसके बारे में भी हमने बात किया है पिछले वीडियो में कि उसमें उसका जो भी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट, उसका क्या बोलते हैं मेन मतलब डायरेक्ट हम लोग जो डायरेक्ट विजुअली चेकिंग करते हैं, ये सब चीज़ करने के बाद जब हम लिफ्टिंग करेंगे तो उसके लिए भी हमारा एक लिफ्टिंग प्लान होना चाहिए। लिफ्टिंग प्लान के बारे में एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यह सब चीज़ देखा जाता है परमिट में, उसके चीज़ में क्या खतरा है, क्या करना है, कितना वेरिएशन करना है, सारा चीज़ डिटेल्स में होता है। कौन सा इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसमें वो दर्शाया रहता है। एक्सकेवेशन परमिट, एक्सकेवेशन वर्क परमिट, एक्सकेवेशन के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। किसी खुदाई को, किसी चीज़ को, मिट्टी या पत्थर को हटाने की, जमीन के अंदर जमीन को गड्ढा करने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सकेवेशन कहते हैं। इसमें भी परमिट होता है। परमिट इसके लिए है, कहीं कहीं जगह, किसी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा गैस का खतरा होता है, वहाँ पर बिना परमिशन के आप काम नहीं कर सकते। गैस वाले क्षेत्र में तो बहुत ही मुश्किल है, और कहीं ज़्यादा गड्ढा होता है तो वहाँ भी कोलैप्स होने का, हमारा ट्रंच कोलैप्स होने का खतरा रहता है, और हमारा कामगार जो काम कर रहे हैं उसे नुकसान होने का खतरा होता है। यह सब उसमें डिटेल्स में दिया हुआ था। अगर ज़्यादा डीप गड्ढा खोद रहे हैं तो भी टाइप का बनाइए या फिर बेंच टाइप का बनाइए। अगर हमको नीचे 1 मीटर गड्ढा खोदना है तो ऊपर से हम कितना हमको चौड़ाई करना है, आधा आधा मीटर पे स्टेप वाइज सीढ़ी नुमा उससे बनाना है। रेडियोग्राफी परमिट, रेडियोग्राफी वर्क परमिट के लिए हम जहाँ पर आरटी होता है, एक्सरे या फिर गामा किरण का जो टेस्ट होता है, यह सब चीज़ के लिए परमिट लेता है। रेडियोग्राफी बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर किसी इंसान को बॉडी में लग जाए तो सबसे पहले उसको जो नहीं दिखने वाला प्रॉब्लम है, दो तरह का है। एक तो इसको स्किन कैंसर, दूसरा ब्लड कैंसर, और जो सबसे बड़ा खतरा है दूसरा में, उसको पुरुषार्थ यानी कि सेक्सुअल डिजायर्ड प्रॉब्लम हो सकता है। पुरुषार्थ मतलब मीन्स जो मर्द की ताकत है उसे कम कर सकता है। दोस्तों, ये जो जानकारी दिया, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, और जिसको नहीं है वो विशेष इससे जानकारी से आप अवेयरनेस होइए, आगे बढ़ने काम के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।